हेलो क्लास सिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2D। अगर किसी कोई डाउट है तो देखो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, और उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊं तो सबसे सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको वो वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइंड द HCF ऑफ नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि इन क्वेश्चन में HCF निकालना है प्राइम फैक्टर के तरीके से। तो देखो मैंने 84 और 98 का अलग अलग तरीके से निकालना है कि 2 की टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4 पे। 2 की टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पे। हो गया। अब 2 से करना है तो 2 की टेबल में 4 आता है 2 पे, 2 2 जा 1 पे। 3 की टेबल में 7 पे आता है, 7 7 जा 1। सेम इसी तरीके से यहाँ करूँगा तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अगर आपको इस तरीके से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अब आप डिवाइड भी कर सकते हैं पीछे, और ये जाएगा 7 7 पे। तो 84 के क्या क्या फैक्टर आए, फैक्टर आते हैं बाहर की तरफ, जैसे 2 आया, ये 2 आया, 3 आया और 7 आया, लिख लिया। सेम 2 7 7 ये वाला मैंने यहाँ लिख लिया। दोनों को मुझे क्या बताना है, HCF बताना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 7 यहाँ भी आ रहा है, एक 7 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे तो कहीं नहीं है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे कहीं नहीं है, 7 यहाँ पे मैंने ले लिया, एक बार 7 यहाँ पे दे रखा है। तो अगर मान लो एक बार 7 और होता तो इस 7 को उससे पेयर ले लेता, मेरा क्या बन जाता, आंसर। तो अभी फिलहाल क्या बना, यहाँ पे 2 कॉमन आया है, 7 कॉमन आया है, और 7 2 जा 14 बन के आ गया आंसर। इसी तरीके से सेकंड है आपके पास कि 170 दे रखा है और 238 दे रखा है। ये क्वेश्चन मैं आपको मैं करके दिखा रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो मैं इसको करता हूँ, मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे तो नहीं पता क्या आएगा, तो आप 2 से यहाँ पे डिवाइड करके देख लो। 2 8 जा कितना बना, 16, 1 आया, 2 5 जा कितने में गया, 10 पे। तो यहाँ पे कितना बनेगा आपके पास, 85। 5 से करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 17, और 17 पे गया 1 पे। सेम यहाँ पे आप करोगे 2 से तो 119 आएगा, ये जाएगा 7 पे। तो 7 जा 7, 4 बचा, 7 7 जा 49। अब कितने पे गया, 7 पे गया। तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। आप कॉमन देख सकते हो, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है तो 2 आ गया। 5 यहाँ पे आ रहा है लेकिन 5 यहाँ पे नहीं आ रहा तो 5 नहीं लोगे। 7 यहाँ पे आ रहा है, 7 यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं लोगे। 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ भी है, तो 17 2 जा 34, इसका क्या बन के आ गया आपका, HCF बन के आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 72 108 80 का दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 3 का दें 4 का दें, हमें अपने तरीके से करना है। तो 2 के टेबल में करोगे 36 पे गया, 2 पे 18 पे गया, 2 के टेबल में 19 पे 9 पे आता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सेम 2 से करोगे, यहाँ पर 3 से करोगे, इस तरीके से करोगे। तो आपने सभी के इस तरीके से आपको फैक्टर लेने बना लेने हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इस तरीके से सर्कल लगा सकते हो, जो तीनों में कॉमन आ रहा है, ये लगा लिया। और क्या आ रहा है, एक 3 यहाँ पे आ रहा है, और क्या आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है, और एक यहाँ पे आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। तो मतलब 2 बार तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 बार क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये HCF वाले क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आप खुद कर सकते हो। मोस्टली क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं, और नोट्स आपको इस वीडियो को आप रोक के आप देख सकते हो। 2 से डिवाइड करने पे कितने पे जाएगा, 53 पे, ये गया 53 पे गया। इस तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, 53 53 53 सबके पास आ रहे हैं, तो 53 मेरे पास HCF बन के आ जाएगा। सेम 8 से लेके 9 तक सारे पार्ट आपको खुद करने हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। आपको 2 से करना है, मान लो डिवाइड करना नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से 2 को डिवाइड करोगे, 250, 2 से 2 1 जा 2, 5 उतारा, 2 2 जा 4, 1 उतारा, तो 2 6 जा 12, तो 126 आपका यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो और आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका ऐसे ही होगा। एटलीस्ट आप एक बार ट्राई जरूर करना, और वीडियो देख रोक के आप आराम से क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया हुआ है। 3 से डिवाइड कर सकते हो,
फिर 7 से करके देखना क्या आ रहा है, 19 से करना, और आपका इजीली सारे आंसर आ जाएंगे। अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 10th का पार्ट है, क्या कह रहे हैं कि आपको HCF निकालना है, किससे, डिवीजन मेथड से निकालना है। 58 और 70 इस तरीके से कैसे निकालोगे, तो वो देखते हैं। यहाँ पे डिवाइड करना है तो 58 बाहर आएगा, जो कम वाला होता है वो हमेशा बाहर आएगा, ये याद रखना। ये गया 1 पे गया, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 58, माइनस करने पे कितना आएगा 12, तो 12 रिमाइंडर आ गया। अब डिवाइड आपने कितने से कर रहे थे आप, 58 से, वो कहाँ पे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। 12 4 जा आपका होता है 48, कितना आ गया 10। अब ये 10 अंदर रहेगा, डिवाइड करना है, कितने से डिवाइड करना है आपको, 12 आपको अंदर आ गया, 10 1 जा 10, 2 आ गया, डिवाइड अपने कितने से किया 10 से, 2 5 जा 10। आपको तब तक करते रहना है जब तक जीरो ना आ जाए, और जो जीरो जिससे जिससे जीरो आपका आएगा, जिससे डिवाइड करने जीरो आपका आंसर आएगा, वही आपका क्या होगा, आपका HCF होगा। मोस्टली बच्चों को कईयों में इस क्वेश्चन डाउट होगा, तो मैं एक पार्ट और करवा रहा हूँ कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन में 11 है, इसको करता हूँ। तो जो छोटा होता है वो बाहर आएगा, और डिवाइड कितने से करना है, कितने, किसको करना है, इसको करना है। तो ये गया आपका 1 पे गया, 3 9 9, रिमेनिंग कितना आएगा 8 और 3। अब जिस डिवाइड पहले में कितने से कर रहा था, 399 से, अब वो हिस्सा कहाँ पे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो कर दो डिवाइड, 38 हो जाए 38, 1 बचा, 19 ना जाने की 0, 19 आ गया। अब 19 अंदर रहेगा, हमें डिवाइड कितने से इसको करना है, 38 को करना है, 38 को करना है। ये गया 2 पे, हमारा क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। जिससे 0 बन के आएगा वही मेरा क्या होगा, HCF। तो HCF कितना बन के आ गया आपके पास, 19 बन के आ गया। सेम आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, 13 वो सेम करके देखना है। मैंने 13 भी कर दिया आपके लिए, ताकि बड़ा था वो कि 1965 को डिवाइड करना 1 से, फिर 15 में जाएगा, इस तरीके से करना है। 131 आपका क्या बन के आ जाएगा, एक HCF बन के आ जाएगा। और मैं 14 आपको समझा रहा हूँ कि ताकि ऐसे बड़े क्वेश्चन हो तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ कि 2 2 4 1 है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 3 2 4 को, 1 पे जाएगा तो 2 2 4 1, माइनस करने में कितना बनेगा, माइनस करने बनेगा आपका 83, डिवाइड कितने को करना है, 2 2 4 1। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ इसको, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने में जाएगा 166, माइनस करूँगा तो बचेगा आपका 58 बचेगा। 1 आपने नीचे उतार लिया, अब कितने में जाएगा, 3 7 जा, 7 3 जा 21 होता है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर पूरा यही आएगा। और अब 83 से डिवाइड करने पे मेरे पास 0 आंसर आया है, तो HCF मुझे कितना मिला, अब मुझे इस बार 83 मिला। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 14 तक ही करने हैं। 15 क्वेश्चन में आपके पास आने वाली 3 डिजिट्स, उसको कैसे सोल्व करना है देखते हैं। इस बार आपके पास 3 डिजिट है, देखो सीक्वेंस क्या रहेगी, वही रहेगी। आपको 658 को डिवाइड करना है 940 पे, ये आपका गया 1 पे, तो ये कितना बनेगा 658, माइनस करने पे कितना बनेगा 282, डिवाइड फिर से किसको करोगे, जो बाहर दे रखा है 658। तो आई थिंक ये जाएगा, अगर मैं 3 लेता हूँ 6, देखो 282 है, अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6 बना 8 3 24, 2 कैरी, 3 2 6 2 8, ज़्यादा हो जाएगा तो किस लेना पड़ेगा, 2 से लेना पड़ेगा, 564, ये बन के आपका आ गया मेरे पास। यहाँ पे माइनस करने बनेगा मेरे पास 94, डिवाइड करूँगा तो कितने से करूँगा, 282 से, ये जाएगा 3 पे, तो 282 पूरा कट गया। फिलहाल क्या आंसर आया, 94 आया है, तो जो आंसर आया है 94, उस 94 को लेना है और डिवाइड कितने से करना है आपको, जो दे रखा है 1128, जो लास्ट की डिजिट बची है उससे डिवाइड करना है। तो पहले ये जाएगा 1 पे जाएगा, कितना बनेगा 188 बच गया, 8 उतार लिया आपने, ये गया 2 पे 188, ठीक है। अब आपके पास देखो 94 से यहाँ भी डिवाइड हुआ है और 94 से डिवाइड यहाँ भी हुआ है, तो दोनों का क्या फैक्टर क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास 94, बिकॉज 94 से डिवाइड करने पे इसमें भी 0 आ रहा है। 94 को आपने जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, तो पहले आपने इन दोनों को सोल्व किया,
बचा हुआ था, इसको क्या करना है, किससे सोल्व करेंगे, तो जो हमारा HCF आएगा उससे सोल्व करेंगे। जो दोनों का HCF कॉमन सेम सेम आ रहा है, ये मेरा क्या बन के आ गया आपके पास, यही आपका HCF बन के आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 आपके सामने है, तो तरीका क्या था, वही था। 754 को मैं डिवाइड करता हूँ पहले वाले से, तो ये मैं शायद 2 पे करके देखता हूँ, तो 2 पे करता हूँ तो 4 टू 8 बना, 5 टू 10 1 कैरी, 4 टू 18 और 15, ये पूरा कट गया। किससे डिवाइड करने पे बना मेरा, डिवाइड करने पे 754 को। तो अब 754 को बाहर लेना है, बिकॉज इससे मेरा आंसर आया है, और डिवाइड कितने से करना है, 1972 को। मैं इसको अलग पेज में कर रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट ढंग से क्लियर हो जाए कि 754 को डिवाइड करना है आपको 1 9 7 और 2 से। तो देखो ये पहले जाएगा आपका कितने पे जाएगा, ये जा रहा है आपका 2 पे जा रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने बनेगा 1508। अभी क्या आया था मेरे पास यही, तो माइनस करने पे कितना बनेगा 464 कर दिया। डिवाइड में कितने से कर रहा था, 754 से, 1 पे गया तो कितना आंसर आएगा 464 ही आएगा। रिमेनिंग 0 9 और 2, यहाँ पे क्या आएगा 464, 1 पे गया, ये कितना बनेगा यहाँ पे 290, कितना बनेगा यहाँ पे 174। अब 1 देखो मैं यहाँ पे जगह नहीं बनेगी, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 174 को डिवाइड कर रहा हूँ 290 से, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास। अब यहाँ पे 1 पे जाएगा 174, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 116। अब 174 को डिवाइड करना है, आगे 1 पे जाएगा, ये बचेगा आपके पास 58, इसको डिवाइड कर रहा हूँ 116 से, ये गया 2 पे 116। तो अब रिमाइंडर क्या बन के आया मेरा 58, तो मेरे पास एलसीएम क्या बन के आएगा 58 ही एलसीएम बन के आएगा, बिकॉज इस पूरे क्वेश्चन को ऊपर से लेके यहाँ तक के पूरे क्वेश्चन को इसने ख़त्म किया है। तो यहाँ पे सभी का HCF क्या बन के आएगा, इन सभी का HCF होगा 58। तो इस तरीके से आपको बाकी के सारे क्वेश्चन खुद करने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है कि को प्राइम कौन कौन से होंगे। तो देखो 59 और 97 इनका तो कोई पेयर बन नहीं रहा, तो क्या कर सकता हूँ मैं, 59 बन जा 59 और 97 बन जा 97, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1, तो 1 इसका HCF हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे 161 को डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, ये गया 7 23 पे गया, 23 बन जा 23, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया। सब कुछ करने के बाद 7 यहाँ पे कहीं 7 नहीं आ रहा, 23 कहीं नहीं आ रहा, ना 2 आ रहा है ना 3, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन क्या आ रहा है 1, तो 1 क्या हो जाएगा उसका HCF हो जाएगा। 21 में देखो 343, 7 से डिवाइड करोगे 49 गया, 7 से करोगे इस तरीके गया, 2 से करने पे इतना भी जाएगा। तो देखो कहीं पे कोई कॉमन नहीं आता, तो वहाँ पे कॉमन क्या आएगा आपके पास 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिमेनिंग पार्ट खुद करनी है। अब क्वेश्चन आपके आते हैं स्टेटमेंट वाले। तो देखो 25 भी आपका बिल्कुल जैसे आपने 15 से लेके 18 तक किए, 25 भी आपका वैसा ही होगा। क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लीविंग द रिमाइंडर 6, कि इसको मैं कितने से डिवाइड करूं, क्या करूं कि रिमाइंडर 6 रिमाइंडर आना चाहिए, मतलब लीविंग अ रिमाइंडर 6, वो 6 रिमाइंडर छोड़ रहा है। जब 6 रिमाइंडर छोड़ रहा है, देखो मैं यहाँ पे कुछ करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो 9 है, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितने में गया 2 4 जा 8 और 1 आ गया। अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है, अगर 1 आए ना तो 1 को माइनस कर दूँ तो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 6 रिमाइंडर आ रहा है, अगर 6 को माइनस कर दूँ डिवाइड पूरा हो जाएगा। तो 6 को इसमें से माइनस करना है और 6 को यहाँ भी माइनस करना है। तो दोनों में से माइनस करने पे 609 आ गया, 957 आ गया। दोनों को इस तरीके से अभी मैं बताया था कैसे करना है, मैं एक बार आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ एक बार कि 609 को कैसे डिवाइड करना है 957 से। तो देखते हैं, ये देखो पहले जाएगा 1 पे जाएगा, कितना बचा 609 बचा, कितना बचेगा यहाँ पे 348, डिवाइड कर रहा हूँ 609 को, अगेन ये जाएगा 1 पे, तो 348 आया, ये बचेगा 261,
कितने में जाएगा 348, ये फिर 1 पे जाएगा, कितना आया 261। अब कितने में जाएगा ये 87 पे, और 261 डिवाइड कितने में करोगे 3 पे जाएगा पूरा का पूरा। तो ये क्या बन के आ गया आपके पास, ये होगा आपका HCF। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना होता है आपका HCF। सेम आपका 26 भी ऐसा ही है। यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं 2011 एंड 2623 तो कह रहा है हैविंग रिमाइंडर 9 एंड 5, मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया कि जो पहला क्या दिया हुआ है 219 में से 9 कम हो रहा है, दूसरा नंबर क्या दे रखा है दूसरे में से दूसरा वाला कम हो रहा है, तो पहले वाले में से 9 कम करना है, दूसरे वाले में 5 कम करना है, और आपको क्या करना है डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 27 भी आपका ऐसा ही है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 3 रिमाइंडर दे रखा है, रिस्पेक्टिवली मतलब हो गया 4 4 5 में से पहला वाला माइनस होगा, 5 7 2 में से दूसरे नंबर पे आ रहा है, दूसरे में दूसरा वाला माइनस होगा, और थर्ड में से थर्ड वाला माइनस होगा, और पहले 4 4 1 को डिवाइड करना है, डिवाइड करने से कितना आंसर आएगा 63। 63 को इस वाले में डिवाइड करोगे तो ये 11 पे जाएगा, और आपका 63 रिमाइंडर बच के आ जाएगा। तो देखो ये 25 26 27 ये सारे एक ही जैसे हैं, आप कर सकते हो। अब है 28। मैंने 28 क्वेश्चन 2 तरीके से किए हैं, आपकी मर्जी आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन बोला गया है कि इस फ्रैक्शन को है ना लोवेस्ट फॉर्म में बनाना है। लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटे फॉर्म में, लिख रखा है लोवेस्ट फॉर्म। 161 207 किस पे जाएगा, ये गया 23 पे, तो 23 7 जा 161, 23 9 जा 207, ये कितने में जाएगा 47 पे जाएगा, ये कितने में जाएगा 37 पे जाएगा। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि आपको याद रहे कि मैं ये डिवाइड कितने से हुआ है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आपने तो देख के कर लिया होगा या फिर आपने खुद सोल्व कर लिया होगा कि ये कैसे आया, हम सोल्व कैसे करें। तो देखो बच्चों इनकी भी ट्रिक है, मैंने पीछे की हुई है, आपको वो भी करवाता हूँ मैं। तो ये आपका HCF में भी काम आएगा। देखो 161 है तो 207 को डिवाइड कर दो इस तरीके से, जैसे आप हर बार करते आए हो। कितना है रिमाइंडर 23, तो 23 से डिवाइड कर दो इनको दोनों को, तो 7/9 आंसर आ जाएगा। सेम 517 को डिवाइड इतने से कर दो, तो पहले कितने में गया 1 पे गया, फिर 282 आया 1 पे गया 1 पे गया 47 आ गया। अब 47 को फिर डिवाइड कर दो इस तरीके से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, बिकॉज आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। 29 है कि 3 पीस ऑफ टिम्बर 42 मीटर 49 63 मीटर इनको काटा गया है, ठीक है। तो उनकी बतानी है कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी ईच प्लांट की। तो देखो पहले आपको तीनों क्या लिखनी, लेंथ लिखनी है, और तीनों का HCF निकालना है। देखो तीनों कैसे निकालने, तो आपको इस तरीके से निकालना है। देखो जब अगर क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि आपको लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करना है या फिर आपको लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करो या फिर आप प्राइम फैक्टर अप्लाई करो, जब नहीं बोला गया तो आप उसको मत अप्लाई करो, या आपकी मर्जी आप कौन सा अप्लाई करते हो। जैसे मेरा एक क्वेश्चन ये वाला 49 हो गया 42 हो गया 63 है, तो यहाँ पे देखते हैं मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 7 6 या 42 2 पे गया और देन ये गया 3 पे गया, ठीक है। अब मैं लेता हूँ 49, कितने पे गया ये 7 7 जा 49 63 जाता हूँ, तो 7 9 जा 63 3 पे गए दोनों वैल्यू। तो देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा बट यहाँ पे आ रहा है, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 7 7 और 7। तो HCF क्या होगा मेरे पास इनका 7 ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा देखो वही आंसर आ रहा है 7 ही आ रहा है। या फिर आप डिवाइड करके देख सकते हो, 42 के टेबल में कहाँ पे आएगा 1 पे आएगा, 7 आया, 7 6 42, यहाँ पे कितना आया 7 आ गया। 7 से डिवाइड करना, बाकी जो बचा हुआ है क्या बचा हुआ है 63, 7 9 जा 63, और मेरे पास 7 क्या बन के आ जाएगा, इनका आंसर बन के आ जाएगा। अब 30 क्वेश्चन है कि देखो 3 टाइप की कंटेनर दे रखा है, कंटेनर जो दूध से भरा हुआ है। अगर इसको भी आप प्राइम फैक्टर से निकालोगे तो आई थिंक थोड़ा सा बड़ा पड़ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को आप है ना डिवाइड करके निकालोगे तो आपको ईजी रहेगा। तो देखो पहले क्या है 403 को आपने 434 से डिवाइड किया, 1 पे गया, 31 रिमाइंडर आया, डिवाइड किया करते करते 31 पे चला गया, तो 31 पे पूरा चला जाएगा ये। तो ज़्यादा बड़ा नहीं पड़ेगा, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा।
तो आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने 29 किया, सेम आपका 30 भी आपका ऐसा ही होगा। अब चलता हूँ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी आपका सेम ही है कि देयर आर 527 एप्पल, 646 पेयर्स। पेयर्स क्या होता है? पेयर्स आपको होता है नाशपाती। ठीक है, नाशपाती। और 748 दे रखे ऑरेंज। तो इनका भी पहले डिवाइड करना है, फिर जो आपका आंसर आएगा उससे डिवाइड इसको करना है। तो ये खुद कर सकते हो, हम करते आए हैं। अब 32 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, आपको आपके बुक हो गया आपके पास। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है। 32 डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन बी यूज टू एग्जैक्टली 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, मतलब सब सेंटीमीटर में दे रखा है। तो मैंने इसको बना लिया। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 में 200, 3 में 300, 7 में 700, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 मीटर दे रखा है, 3 मल्टीप्लाई 100 कर दिया, 300 आ गया। 85 सेंटीमीटर मेरे पास पहले से दे रखा था, ऐड कर दिया तो 385 सेंटीमीटर बन के आ गया। सेम यहाँ पे मैंने वही प्रोसीजर यूज़ किया। तो अब मेरे पास 700, 385 इस तरीके से बन के आ गया। चाहे तो डिवाइड कर लो आप, पहले 385 से डिवाइड इसको कर लो, जो आंसर रहेगा डिवाइड उससे कर लो। लेकिन मैंने यहाँ पे ज़्यादा हार्ड नहीं बना के, मैंने यहाँ पे क्या सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे HCF ले लिया प्राइम फैक्टर से। आप भी ले सकते हो इस तरीके से और आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मेरे पास HCF आ रहा है 35। अब चलता हूँ 33 पे। 33 क्या कह रहे हैं कि ए रेक्टेंगुलर कवर्ड, इतना दे रखा, लॉन्ग दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है। मतलब कि एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ गिवन है। ठीक है, तो जब लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो कुछ निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या निकालेंगे। लेंथ आपका 18 मीटर 72 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 18 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1800 सेंटीमीटर आ गया। और कुछ सेंटीमीटर दे रखे थे तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो 1872 सेंटीमीटर क्या बन के आ गया मेरे पास, आंसर बन के आ गया। ये लेंथ बन के आई है। ये सेम इसी तरीके से ब्रेथ बन के आएगा आपके पास। अब दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना। देखो मैंने कितना बड़ा निकाल रखा है, डिवाइड करके 1 पे गया तो कितना बचेगा, 552 बचेगा। अगेन 132 को अंदर लिया, 2 से डिवाइड करने पे कुछ इस तरीके से करने पे 24 आंसर आ रहा है। तो 24 जो आया है ना, वो क्या है, स्क्वायर की साइड आई है। तो क्या बात उसमें ये बोल रखा है, देखो क्या क्वेश्चन कि ये बोल रखा है कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल। ठीक है, कि स्क्वायर टाइल ऑफ द सेम साइज। ये देखो मान लो कोई भी आपके पास एक रेक्टेंगल की शेप में कोई मार्बल है, तो काट के उसको स्क्वायर की शेप में बनाया गया है। तो कितने लगेंगे उसमें टाइल, 24 लगने वाले हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, कि हमारा फॉर्मूला होता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपोन में एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। 24 मल्टीप्लाई 24 कर दिया, 24 वन जा 78 पे गया, 24 वन 24, ये गया 55 पे। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरा ये आंसर आ गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर, कि 2 प्राइम नंबर का HCF निकालो। मैंने क्या ले रखा है, 2 और 3। 2 का फैक्टर क्या बन सकता है, 2 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 1, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1। तो 1 क्या हो गया मेरे पास, इसका HCF हो गया। 2 कंजिक्यूटिव नंबर, कोई भी 2 कंजिक्यूटिव नंबर का आपको लेना है। मान लो मैंने यहाँ पे एक 10 ले लिया, एक 11। 10 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, 11 का क्या होगा, 11 11, अभी 1 कॉमन आ रहा है। तो कंजिक्यूटिव नंबर में भी क्या होगा, हमेशा 1 कॉमन आएगा। 2 को प्राइम, मैंने आपको बताया हुआ है को प्राइम क्या होता है, जिनका फैक्टर हमेशा क्या बन के आता है, 1 बन के आता है। जो 1 बन के आता है तो HCF भी आपका 1 ही बन के आएगा। तो सेकंड है आपके पास, लास्ट है कि 2 एंड एन इवन नंबर का क्या होगा। देखो ये तो 2 ले लिया, कोई भी इवन नंबर मान लो आपने 2 ले लिया और क्या 4 ले लिया। तो 2 का क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 1, 4 का क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 1। ये 2 कॉमन आ रहा है, एक 1 कॉमन आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आपके पास 2। तो आई होप ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको 2E भी आपको समझा सकूं। थैंक यू।